तो दोस्तों आज हम लोग अलजेब्रा यानी बीजगणित में, ठीक है, जो वेरिएबल या फिर इनवेरिएबल होते हैं, यानी कोई भी चर हो या फिर अचर हो, ठीक है, उनको जोड़ने या फिर घटाने या फिर गुणा भाग के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, ठीक है, कि 1% भी गलत होने की उम्मीद ना रहे, ठीक है। तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि कोई भी वेरिएबल हो या फिर इनवेरिएबल हो, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए उसके रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि x में हमें x को जोड़ना है, तो इसमें कुछ लोग इसका पावर जोड़कर x स्क्वायर कर देते हैं, या कुछ लोग 2x स्क्वायर कर देते हैं, या x और x को जोड़कर कुछ लोग 2x कर देते हैं। इसमें 2x है, बाकी ये दोनों गलत है। क्यों गलत है आगे आप समझ जाएंगे। जैसे कि समझने की कोशिश कीजिए, y स्क्वायर में हमें y जोड़ना है, y स्क्वायर में y जोड़ना है, तो इसमें लगभग ये कर देते हैं, y स्क्वायर में y जोड़कर 2y स्क्वायर कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है आगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे 2a स्क्वायर में से हमें a को घटाना है, ठीक है, 2a स्क्वायर में से हमें a को घटाना है, तो इसमें लोग घटाकर क्या कर देते हैं, a स्क्वायर कर देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये गलत है। क्यों गलत है आगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये समझने से पहले वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल और इनवेरिएबल को हमें जोड़ना है, फिर घटाना, गुणा, भाग करना। तो शॉर्ट में हम लोग वेरिएबल और इनवेरिएबल समझ लेते हैं। दोस्तों हम लोग शॉर्ट में समझेंगे कि वेरिएबल यानी चर क्या होता है और इनवेरिएबल यानी अचर क्या होता है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए कि वेरिएबल क्या होता है यानी चर क्या होता है, ठीक है। अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं, ठीक है, उनको मतलब अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं, मतलब ए से लेकर जेड तक, उनको हम लोग वेरिएबल यानी चर क्या होते हैं, ठीक है। चर की डेफिनेशन क्या होती है इसको समझिए। जिसका मान, मतलब जिसकी वैल्यू समीकरण यानी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदल जाए उसको चर कहते हैं। मतलब जिसका मान समीकरण के अकॉर्डिंग बदल जाता है, ठीक है, उसको चर यानी वेरिएबल कहते हैं। मतलब जिसका वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, मतलब ए से अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी, मतलब ABCD करके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, उनको हम लोग वेरिएबल यानी चर कहेंगे। अब समझते हैं कि इनवेरिएबल यानी अचर क्या होता है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। मतलब कि ये कोई भी नंबर, जितने भी नंबर, एक से लेकर इनफाइनाइट, मतलब एक से लेकर अनंत तक जितने कोई भी नंबर हो, मतलब 1 करोड़, 1 लाख, कुछ भी हो, ठीक है, 10 अरब, कोई भी नंबर, उसको हम लोग इनवेरिएबल यानी अचर कहेंगे, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या होता है ये समझिए, ठीक है। जिसका मान समीकरण के अकॉर्डिंग ना बदले, मतलब जिसकी वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, उसको हम लोग इनवेरिएबल यानी अचर कहते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अचर, मतलब अचर को हम लोग कांस्टेंट यानी कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, नियतांक, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल क्या होता है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। मतलब वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब ब का मतलब बदल जाना, जिसकी वैल्यू बदल यानी चेंज हो जाए उसको हम लोग वेरिएबल यानी चर कहेंगे। तो इनवेरिएबल मतलब इन में, न में यहाँ पर आ रहा कि नहीं, मतलब इन में यहाँ पर ना आ रहा, तो मतलब न बदले, ठीक है, न का मतलब न बदले, तो मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको हम लोग अचर कहेंगे। या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि नियतांक मतलब नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, इनवेरिएबल कहते हैं, ठीक है। या फिर इससे भी याद रखिए कि न है, न का मतलब न बदलना, ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनवेरिएबल या फिर कांस्टेंट या नियतांक हमसे कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना, एडिशन मतलब जोड़ या फिर घटाना के लिए बेस में मतलब दो चीजें होती है, वेरिएबल या फिर इनवेरिएबल सेम होनी चाहिए। मतलब जोड़ या फिर घटाना के लिए, ठीक है ना, जो बेस यानी जो मतलब जिन लोगों को हमें जोड़ना है, ठीक है ना, वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब पहला रूल क्या रहा, जोड़ या फिर घटाना के लिए, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बेस यानी जिनको जिनको जोड़ना है वो दोनों सेम होने चाहिए। दूसरा रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पावर यानी घात सेम होनी चाहिए। मतलब जिनको जिनको जोड़ना है उसकी पावर सेम होनी चाहिए, दोनों की पावर, ठीक है। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पावर यानी घात सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बेस, मतलब जिनको जोड़ना है वो वेरिएबल हो या फिर इनवेरिएबल होते हैं, वो दोनों सेम होने चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। x और x को हमें जोड़ना है, ठीक है, x और x को हमें जोड़ना है। देखिए यहां पर x है, यहां पर भी x है, मतलब दोनों का बेस सेम है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना, मतलब दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है। क्या कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। x और x कितना हो जाएगा, 2x। एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जोड़ या फिर घटाना में, ठीक है, आगे मतलब कॉफिशिएंट बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। जोड़ या फिर मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, कॉफिशिएंट यानी गुणांक बढ़ेगा या फिर घटेगा। गुणांक क्या होता है, जैसे समझ लीजिए, जैसे 2x यहाँ लिखा है, ठीक है, मतलब 2x लिखा है, ठीक है ना, यानी x के साथ गुणे में कौन होता है, क्या बताओगे आप, 2 है। जैसे इस तरह लिख दिया y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, ठीक है, तो y स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी y स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या बताओगे, 4 है। इस तरह बोल दिएगा x का गुणांक क्या है, इसके सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जहां पर कोई नहीं होता वहां पर कौन होता है, भगवान कितने होते हैं, 1। तो इसके सामने इसका मतलब इसका गुणांक यानी इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे कि समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर किसी ने कॉफिशिएंट पूछा तो क्या बताओगे आप, इसके सामने कुछ नहीं दिखा दे रहा, जहां पर कोई नहीं होता वहां पर कितने होता है, कौन होता है, भगवान कितने होते हैं, 1। यानी इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1। मान लीजिए 1 और जेड के स्क्वायर का गुणा कर देने पर क्या जेड स्क्वायर तो आएगा ना, मतलब बात तो वही है, ठीक है। तो इसका कॉफिशिएंट जहां पर कोई नहीं होता भगवान कितने होते हैं, 1, यानी उसका कॉफिशिएंट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट में समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बेसिस क्वेश्चन उसे करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है
जेड प्लस 3z, 2z और 3z को जोड़ना है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। जेड और जेड दोनों का बेस विषय में, जेड की पावर 1 जेड की पावर 1, मतलब दोनों का पावर विषय, मतलब दोनों का बेस विषय में, दोनों का पावर विषय में, क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे। तो 2z और 3z कितना हो जाएगा 5z, मतलब 2 टॉफी और 3 टॉफी कितना हो गया 5 टॉफी, ठीक है। आगे समझिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, मतलब दोनों का बेस सेम है, मतलब जिनको जिनको जोड़ रहे हैं ये तो दोनों क्या है वेरिएबल है, मतलब दोनों जो वेरिएबल है वही तो बेस है। बेस का मतलब क्या होता है आधार, मतलब नीचे वाला। तो ये भी मतलब ये भी x है, ये भी x, मतलब दोनों का बेस सेम है। इसका भी पावर 2, इसका पावर सेम, मतलब दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके सामने क्या है एक x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, मतलब 1 टॉफी और 3 टॉफी कितना होगा 4 टॉफी मतलब x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। याद रखिएगा जोड़ या फिर घटाना में, ठीक है, मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में कोएफिशिएंट बढ़ता है या फिर घटता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, पावर कभी भी नहीं बढ़ता है, पावर उतना का उतना ही रहेगा। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, मतलब जब हम लोगों ने जोड़ दिया तो इसकी पावर अभी भी 1 ही है। इसकी पावर 1 थी तो अभी भी पावर 1 ही है जोड़ने के बाद। इसकी पावर 2 थी, जोड़ने के बाद पावर 2 ही है। मतलब जोड़ या फिर घटाना में पावर नहीं बढ़ता है, बढ़ता है तो क्या बढ़ता है कोएफिशिएंट बढ़ता है, या फिर घटता है तो कोएफिशिएंट ही घटेगा। आगे समझिए, जैसा कि मैंने बोला x और y को जोड़ना है इस तरह, तो क्या करें दोनों को जोड़ दें, ठीक है। तो देखिए यहां पर बेस, मतलब यहां पर बेस x है, यहां पर बेस क्या है y, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दोनों का पावर तो सेम है। क्या दोनों का बेस सेम है, मतलब क्या दोनों वेरिएबल सेम है या फिर दोनों का बेस सेम है, नहीं सेम है। तो क्या करेंगे इसको एज इट इज वही उतार देंगे। जब दोनों का बेस सेम नहीं है तो एज इट इज वही उतार देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2z³ और ये उसके बाद है 3z³। इन दोनों को घटाने के लिए बोला, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि रूल्स कैसे काम करता है, ठीक है। यहां पर जेड है, यहां पर भी जेड, मतलब दोनों का बेस सेम है। यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 3, मतलब इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है। दोनों का बेस सेम है और दोनों का पावर भी सेम है। क्या करेंगे दोनों को अब जोड़ना हो तो जोड़ेंगे, घटाने का तो घटा लेंगे। इसके सामने साइन क्या कुछ नहीं लिखा, मतलब ये प्लस में और ये क्या है माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, मतलब घटेगा। तो 3z³ में से 2z³ निकाल दिया, कितना बचेगा 1z³, ठीक है। मतलब 3 टॉफी में से 2 टॉफी निकाल दिया तो एक ही टॉफी बचेगा ना, ठीक है। और इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है 3 के सामने चिन्ह क्या है, मतलब साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लास्ट में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए 1 का गुणा z³ से हो जाएगा तो z ही तो क्यों हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट हटाना भी चाहते थे तो हटा सकते हैं, ठीक है। 1 इंटू है, ये पॉइंट का मतलब क्या इंटू मतलब गुणा है, ठीक है। तो ये 1 अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट हटाना चाहते हो हटा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 1 का गुणा z³ से होगा उतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर में से हमें x को घटाना है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। यहां क्या करें, दोनों घटा दें हम लोग, देखते हैं पहले। यहां पर बेस x है, यहां पर बेस x है, मतलब दोनों का बेस सेम है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। मैंने अभी बताया था पावर सेम हो, ठीक है। मतलब यहां पर दोनों का बेस सेम है, लेकिन क्या पावर सेम है, नहीं सेम है। जब बेस सेम है लेकिन पावर सेम है तो क्या करेंगे, नहीं हम घटा सकते, इसको एज इट इज वही लिख देंगे हम, ठीक है। मतलब बेस सेम था पावर सेम नहीं, तो एज इट इज वही उतार देंगे। या फिर हम लोग कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना समझिए, बाद में कॉमन समझिएगा, अभी मैं समझा दूंगा। या फिर कॉमन लेकर आप जैसे x स्क्वायर और x को आपने उतार दिया, अगर कॉमन लेना चाहते हो तो x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें तो घट नहीं रहा तो एज इट इज वही रहने दीजिए। आगे बढ़िए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है 6e⁻⁹ माइनस 9e⁻⁶, ठीक है। तो क्या करें, घटा ले इसको, समझने की कोशिश पहले समझते हैं कि रूल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ई यहां पर भी ई यहां पर, मतलब दोनों का बेस सेम है। पावर देखते हैं, इसकी पावर 9 इसकी पावर 6 है, तो क्या करेंगे बेसवा तो सेम है लेकिन पावरवा सेम नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको एज इट इज वही उतार देंगे, कभी ये घट नहीं सकता है। मैंने बोला था कि पावर और बेस मतलब बेस और क्या ना पावर दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक इधर उधर हो गया तो न तो जोड़ सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। तो इसको देखिए बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं, तो एज इट इज वही उतार लेंगे। आप अगर आप कॉमन लेना चाहते हो कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6e⁻⁹ और 9e⁻⁶ एज इट इज वही उतार लिया। क्वेश्चन नंबर अगला जो है समझने की कोशिश कीजिए, 5z⁻⁶ माइनस 7z⁻⁶, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है।
अब देखिए जेड यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर, मतलब दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 6 है, मतलब दोनों का पावर भी सेम है, मतलब दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है। क्या करेंगे, घटाना होगा तो घटा लेंगे, जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे। तो ये घटाने के लिए बोला, बेसिकली घटाते हैं। इसके सामने कुछ नहीं लिखा, मतलब ये प्लस में और ये किसमें, माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब घटेगा। तो 2z की पावर 6 में से 5z की पावर 6 घटा दिया तो कितना बचेगा, मतलब 7 टॉफी में से 7 टॉफी में से 5 टॉफी निकाल दें, कितना टॉफी बचेगा, 2 टॉफी। टॉफी मतलब z की पावर 6। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 7 के सामने चिन्ह क्या, माइनस, तो माइनस लगा दो। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लास्ट में लगा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 2x। एक्स स्क्वायर में हमें क्या करना है, 2x को जोड़ना है। समझने की कोशिश कीजिए, क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता कभी, क्यों नहीं जुड़ेगा, समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर बेस x है, यहां पर भी x है, मतलब दोनों का बेस तो सेम है। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 है, मतलब पावर अलग हो गया, ठीक है ना। बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग हुआ, तो इसको एज इट इज वही उतार देंगे, या फिर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। तो इसको एज इट इज हम लोगों ने वही उतार दिया। जब पावर से मतलब बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं, तो एज इट इज वही उतार दिया। अगला क्वेश्चन जो है 3a² माइनस 7a², ठीक है। 3a² में से हमें क्या करना है, 7a² घटाना है। तो पहले रूल की तरफ चलते हैं। यहां पर बेस a है, यहां पर भी a है, मतलब दोनों का बेस सेम है। यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 2 है, मतलब दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप ये घटा सकते हैं आराम से। तो 3 इसके सामने प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब घटेगा, तो घटाते हैं। 7a² में से 3a² घटा दिया तो कितना बचेगा, 4a², मतलब 7 टॉफी में से 3 टॉफी निकाल दिया तो कितना बचेगा, 4 टॉफी। टॉफी मतलब a², ठीक है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 7 के सामने चिन्ह यानी साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लास्ट में लगा दिया जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे कि हमें 2x की पावर 5 में 5 माइनस 5x की पावर 2, तो क्या करें, घटा लें हम लोग, नहीं, पहले समझने की कोशिश, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। यहां पर बेस x है, यहां पर भी x है, मतलब बेस तो दोनों का सेम है। यहां पर पावर 5 है, यहां पर पावर 2 है, मतलब पावर अलग हो गया। बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग हो गया, तो इसको एज इट इज वही उतार देंगे। फिर कॉमन लेना चाहते हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज हम लोगों ने वही उतार लिया। 5x क्वेश्चन नंबर अगला, जैसा कि हमें √x और √x को हमें क्या करना है, जोड़ना है। √x और √x को हमें जोड़ना है। समझने की कोशिश कीजिए। यहां तो देखते हैं, √x यहां पर भी है, √x यहां पर भी है, ठीक है, मतलब दोनों का बेस सेम है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। मतलब 1 √x और 1 √x कितना हो जाएगा, 2 √x, मतलब एक टॉफी और टॉफी कितना हो जाएगा, 2 टॉफी। 2 टॉफी मतलब √x, तो √x एज इट इज हम लोगों ने वही लिख लिया। ध्यान दीजिए, हम लोग जितना जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं उसमें पावर नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा तो मतलब बढ़ रहा तो क्या बढ़ रहा, कोएफिशिएंट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है ना। मतलब पावर अभी का उतना है, पावर 6 था, पावर 6 है, ठीक है। बस इसमें घट रहा है या फिर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा, आगे का कोएफिशिएंट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, हमें 3a में क्या करना है, a को मतलब 3 √a में हमें √a जोड़ना है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर √a यहां पर भी है, √a यहां पर भी है, ठीक है, मतलब दोनों का बेस भी सेम है, ठीक है, मतलब √a यहां पर भी, √a दोनों का बेस सेम है। पावर देखते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मतलब दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेते हैं, ठीक है। 3a² में से मतलब 3a प्लस मतलब 3a और में a को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4a, मतलब 3 टॉफी में से 1 टॉफी जोड़ देंगे, मतलब 3 टॉफी में 1 टॉफी और जोड़ने कितना हो जाएगा, 4 टॉफी। 4 टॉफी मतलब √a, तो ये हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि 4 √2 का क्यूब माइनस 3 √2 की पावर 4, ठीक है। पहले करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करें, घटाना है, पहले समझ लीजिए रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तो गलत हो सकता है, ठीक है। यहां पर √2 है, यहां पर भी √2 है, मतलब दोनों का बेस सेम है। अब पावर थोड़ा मैच करते हैं, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, तो इसको एज इट इज वही उतार देंगे, या फिर इसको अलग हम लोग मेथड लगाकर सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी जोड़ने या फिर घटाने पर चल रहे हैं, तो जोड़ने घटाने पर फोकस कीजिए, ठीक है। इसकी पावर मतलब दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो इसको एज इट इज वही उतार सकते हैं, या फिर इसका कैलकुलेशन करके आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जिस पर चल रहे हैं उसी पैटर्न पर भी जोड़ने घटाने पर ही हम लोग रहते हैं। 3
√2 की पावर 4। अगला, जैसे कि हमें 2f की पावर 4 में हमें 4f की पावर 2 को घटाना है, तो क्या करें, घटा दें हम लोग? नहीं, गलत। आप पहले ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। यहां पर f है, यहां पर भी है, मतलब दोनों का बेस तो सेम है। यहां पर पावर 4 है लेकिन यहां पर पावर 2 है, मतलब बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो एज इट इज वही उतार देंगे। फिर कॉमन लेना चाहते हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एज इट इज वही उतार लेते हैं हम लोग। तो 2f की पावर 4 माइनस 4f की पावर 2। क्वेश्चन नंबर अगला, अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे दे रखा है 8x की पावर 4 माइनस 4y की पावर 4। देखते हैं, जैसे ये घटाने के लिए बोला तो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या घटा ले पहले समझिए, ठीक है। यहां पर पावर 4 है, यहां पर पावर 4 है, मतलब दोनों का पावर तो सेम है। क्या बेस सेम है? यहां पर बेस x है, यहां पर बेस y है, मतलब दोनों पावर तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है, तो इसको एज इट इज वही उतार लेंगे। तो हम लोगों ने ये उतार लिया, इसमें कुछ भी घटाएंगे नहीं, एज इट इज वही उतार लेंगे। अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 3a² b² माइनस 4a² b², ठीक है। मतलब 3a² b² माइनस 4a² b², ठीक है। अब इसमें दो वाले आ गए, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिए पहले, ठीक है। यहां पर a है, यहां पर b है, ठीक है ना। यहां पर b है, यहां पर मतलब a यहां पर, b यहां पर, b यहां पर, मतलब दोनों जगह मैच करा, तो मतलब दोनों का बेस तो मैच करा, किसका पावर मैच करा देखते हैं पहले। a की पावर यहां पर कितना है, 2 है, यहां पर b की पावर 2, यहां पर b की पावर 2, यहां पर b की, मतलब दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है। क्या करेंगे, घटाने के बोला तो घटाएंगे, जोड़ने के लिए बोला जोड़ा, तो यहां पर घटाने के बोला, इसके सामने चिन्ह क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। प्लस और माइनस क्या है, क्या होता है, माइनस, मतलब घटेगा। तो करते हैं, तीन टॉफी में से मतलब सॉरी 4 टॉफी में से 3 टॉफी घटा दें, कितना बचेगा, एक टॉफी, ठीक है। टॉफी मतलब a² b², a इंटू a² b², ठीक है। इन दो मतलब 4 टॉफी में से 3 टॉफी घटा दिया तो एक टॉफी, ठीक है। टॉफी मतलब a² b मतलब 4a² b² में से 3a² b² निकाल दिया तो कितना बचेगा, 1a² b²। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा होता है कि 4? 4 के सामने तो 4 बड़ा होता है, 4 के सामने चिन्ह क्या, माइनस, तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब मान लीजिए 1, अब अगला स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए 1 का गुणा a² b² से कर देंगे तो उतना का उतना ही रह जाएगा ना, तो 1 लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है, ठीक। सिंपल। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 c की पावर 9 e की पावर 6 माइनस 6 e की पावर 6 c की पावर 9, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। अब जोश में आकर आप इसे जोड़ मत घटा मत दीजिए, गलत हो सकता है, चांसेस गलत होने का हो सकता है, ठीक है। पहले ध्यानपूर्वक हम लोग मैच करेंगे। यहां पर भी c है, यहां पर भी c है, ठीक है। यहां पर e है, यहां पर भी e है, मतलब बेस तो मैच कर रहा है, ठीक है। यहां पर c की पावर यहां पर कितना है, 9 है, यहां पर c की पावर कितना है, 9 है, लेकिन यहां पर e की पावर 6 है, यहां पर b की पावर 6 है, लेकिन एक डिफरेंस इसने बता रखा है। क्या डिफरेंस हुआ है, थोड़ा समझिए। इसने क्या कर दिया, यहां पर c की पावर 9 यहां पर पहले था, इसने क्या कर दिया, बाद में कर दिया। और यहां पर e की पावर 6 ये पहले था, यहां पर क्या कर, मतलब यहां पर बाद में था, यहां पर क्या कर दिया, पहले कर दिया। मतलब इसने थोड़ा उल्टा कर दिया है, तो उल्टा हो गया तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसको ये घटेगा कैसे, थोड़ा इसको ये थोड़ा उल्टा किया ना तो इसको सीधा कर लेते हैं। गुणे में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब किसी को अरेंज हम लोग कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। तो इसको ही अरेंज कर लेते हैं, जैसा कि 8 सी की, इसको एच डी वही आप उतार दीजिए, इसमें चेंजमेंट कर लीजिए। सी को एच डी लिखिए, यहाँ पर सी है ना तो सी को यहाँ पर भी आगे कर लीजिए, गुणे में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ई की पावर 6 बाद में यहाँ पर, उसके बाद ई की पावर 6 को भी पीछे कर लीजिए, हो गया। अब देखिए मैच कर एकदम परफेक्टली, दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है, ठीक है। तो करते हैं 8 सी की पावर 9 और ई की पावर 6 में से 6 सी की पावर 9 और ई की पावर 6 हटा दिया तो कितना होगा, मतलब 8 टॉफी में से 6 टॉफी निकाल देंगे तो कितना टॉफी बचेगा, 2 टॉफी। मतलब 8 टॉफी में से 8 टॉफी में से 6 टॉफी चला गया, 2 टॉफी, 2 टॉफी। टॉफी का मतलब सी की पावर 9 और ई की पावर 6, ये हो गया सिंपल। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, ठीक है। जैसे कि दे रखा है 2√x प्लस x की पावर 1/2, ये दे रखा है 2√x प्लस x की पावर 1/2, ठीक है। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि यहाँ पर पावर मतलब x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ये x अंडर रूट में है और x इस पर कहाँ है, बाहर है। x की पावर कुछ अलग है, यहाँ पर x मतलब अंडर रूट x की पावर कुछ अलग ही है, ठीक है। मतलब इसमें लगभग लोग आएंगे तो क्या करेंगे, एच इट इज वही उतार देंगे, ठीक है। गलत हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो थोड़ा कुछ सॉल्व मतलब थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, इसके डिजाइन को थोड़ा सही कीजिए, ठीक है। तो आगे वाले को मैंने एच इट इज वही उतार लिया,
आगे 1/2 का मतलब क्या होता है समझिए, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट यानी अंडर रूट होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो मतलब ये जो x पावर कितना है 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, यानी x के ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी रूट है, यहां पर भी रूट है, मतलब दोनों का बेस सेम है, रूट x यहां पर है, रूट x यहां पर भी, इसका पावर एक इसका पावर एक, मतलब दोनों का बेस सेम है और दोनों का पावर भी सेम है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 2√x और 1√x कितना हो जाएगा, 3√x हो गया, ठीक है। ये होगा, देखिए मतलब 2 टॉफी और 1 टॉफी कितना हो गया, 3 टॉफी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जैसे दे रखा है x² प्लस √x की पावर 4, ठीक है। तो यहां पर पावर 4 है, यहां पर सॉरी यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर कितना है 4 है, तो क्या करें, एज इट इज वही उतार दें, नहीं गलत हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर पावर 4 है मैं मानता हूं, मतलब यहां पर पावर 2 यहां पर पावर 4 है मैं मानता हूं, लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा से, ये लेकिन ये अंडर रूट में है ना, ये बाहर है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए पावर 4, ठीक है, अंडर रूट में, तो हमेशा क्या याद रखेंगे आप लोग, मतलब बाहर भी आ जाए पावर 4 तो क्या याद रखेंगे, ठीक है, 2 अंदर 2 बाहर, पावर 4 आएगा तो क्या याद रखेंगे, 2 अंदर 2 बाहर। कैसे लिखेंगे 2 अंदर 2 बाहर, समझिए x² को हम लोगों ने वही उतार लिया, पावर 4 को क्या लिखा हम लोगों ने, 2 अंदर 2 बाहर, इस तरह लिख लिया हम लोगों ने। अंडर रूट का मतलब क्या होता है समझिए, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जेल, ठीक है ना। अगर किसी को भी अगर जेल से बाहर निकलना तो क्या करना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है, ठीक है। मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जेल से बाहर निकलता है रिश्वत देना पड़ता है। तो हमेशा किसी को भी अगर जेल से बाहर निकलना होता है, ठीक है, तो स्क्वायर रिश्वत देकर ही वो बाहर निकल सकता है, और कुछ देकर रिश्वत तो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो किसी को जेल से बाहर निकल तो क्या करेंगे, स्क्वायर रिश्वत देंगे। तो ये जो है मतलब x² जो है ना, अपना ये रिश्वत मतलब स्क्वायर रिश्वत देगा इस अंडर रूट को, और क्या करेगा x² मतलब इसने अपना स्क्वायर रिश्वत दिया इस अंडर रूट को, और x² क्या हुआ, बाहर आ गया। अब ध्यान पूर्वक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब x और x दोनों का बेस है में पावर 2 मतलब दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है। क्या करेंगे अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, मतलब 1x² कितना हो जाएगा 2x², मतलब एक टॉफी और एक टॉफी 2 टॉफी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जैसे समझने की कोशिश करते हैं, 8a² b3 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 4 a² b³ ये दे रखा है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक से समझिए पहले, ठीक है। इसमें दोनों जगह ABC यहाँ पर भी दे रखा है, ABC यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कुछ लोग जोश में उठेंगे, क्या करेंगे, इसको एज इट इज वही उतार देंगे, नहीं गलत हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिए पहले। A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी, B यहाँ पर भी, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है। लेकिन किसने क्या इसमें ABC एक ऑर्डर में दिया, लेकिन इसमें ABC क्या कर दिया, आगे पीछे करके दे दिया, ठीक है। तो पहले मैच करते हैं हम लोग, A की पावर कितना है 2 है, A की पावर यहाँ पर भी कितना है 2 ही है, B की पावर 3 है यहाँ पर B की पावर 3 ही है, यहाँ पर C की पावर 4 है, यहाँ पर भी C की पावर 4 ही है, मतलब सभी का बेस और सभी का पावर तो सेम ही है, बस इसको क्या कर लेते हैं, मतलब एक ऑर्डर में कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब किसमें है, गुणे में है। गुणे में हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो कर लेते हैं 8a² b³ c की पावर 4 माइनस, ठीक है 9। सबसे पहले a होता है तो a को आप लोग उतार लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है b, तो b इस q को हम लोगों ने उतार लिया, और c उसके बाद क्या होता है c की पावर, तो c की पावर 4 को हम लोगों ने लिख लिया। अब ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए, सभी का बेस सेम है, सभी का पावर भी सेम है। अब क्या करते हैं, घटाने के लिए होता है घटा लेते हैं, तो ना इसके सामने क्या लिखा है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब ये प्लस में, और इसके सामने क्या है माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, मतलब घटेगा। तो 9 मतलब 9 टॉफी में से 8 टॉफी निकाल दिया जाए, कितना बचेगा, एक टॉफी मतलब a² b³ और c की पावर 4 हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि मतलब ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 8 और 9 में से बड़ा कौन होता है 9 के सामने चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लास्ट में लगा दिया जाता है, ये समझिए। 1 का गुणा इसमें कर देंगे, मतलब 1 का गुणा a² b³ और c की पावर 4 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, वही का वही हो जाएगा, c की पावर 4 हो गया, और इसके सामने माइनस हो तो माइनस लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि दे रखा है 9ab प्लस 3ab माइनस 4a² b, ये दे रखा है। समझने की कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अलग अलग डिजाइन के, जो सेम डिजाइन के पहले उससे जोड़ लेते हैं, उसके बाद जो अलग डिजाइन के उसके बारे में बाद में सोचेंगे पहले। तो देखिए ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, ए की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब यहाँ पर ए की पावर कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बी की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी बी की पावर 1 है, मतलब दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको एज इट इज वही उतार देंगे अभी, समझिए। तो हम लोगों ने जोड़ लिया 9 मतलब 9ab और 3ab कितना हो जाएगा 12ab यानी 12ab हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है माइनस का 4
ए स्क्वायर बी है, तो उसको एज हम लोगों ने वही लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा घटाने के लिए बोला तो घटाने की कोशिश करते हैं, क्या घटेगा कि नहीं घटेगा, कि एज इट इज वही उतार देंगे। समझिए ए की पावर यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, मतलब दोनों का बेस सेम है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, लेकिन यहाँ पर ए की पावर कितना है 1 है, यहाँ पर ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर कितना है 2 है, यहाँ पर बी की पावर 1 है, यहाँ पर बी की पावर 1 है, मतलब बी की पावर तो सेम है, लेकिन ए की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो बी की पावर बदल गया कि नहीं बदल गया, मतलब ए एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, मतलब सेम नहीं है पावर, तो एज इट इज क्या करेंगे वही उतार देंगे। या फिर आप लोग कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन लेकर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वही एज इट इज वही उतार दिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर अगला समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दे रखा है, ठीक है, 9√x y -3 x की पावर 1/2 y प्लस 4yx, ठीक है। समझिए पहले, अब थोड़ा ये अजीबोगरीब टाइप में दिए पड़े हैं, ठीक है। पहले जोश में आकर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक आराम से शालीनतापूर्वक करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 9 यहाँ पर 1/2 दे रखा, अभी मैंने 1/2 का मतलब बताया, तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट किसके ऊपर लगेगा x के ऊपर, क्योंकि x की पावर तो 1/2 है ना, तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, इसके ऊपर रूट लगा लेंगे, ठीक है। आगे वाले को मैंने एज इट इज वही उतार दिया, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो रूट लगा दिया हम लोगों ने x के ऊपर, और y को एज इट इंटू में तो इंटू में लिख लिया, और लास्ट में क्या है 4yx है, तो हम लोगों ने उसे लिख लिया, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक थोड़ा, अब जो सेम डिजाइन के होंगे उन लोग को जोड़ने होंगे तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। यहाँ पर देखो रूट x यहाँ पर भी है, रूट x यहाँ पर भी है, मतलब रूट x यहाँ पर भी है, रूट x यहाँ पर भी है, रूट यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, मतलब बेस तो दोनों का मैच कर रहा। पावर थोड़ा देखिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर, मतलब बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाने के तो घटा देंगे, तो ये घटाने के लिए तो घटा लेते हैं। 9 टॉफी में से 9 टॉफी में से 3 टॉफी निकल जाए, कितना बचेगा 6 टॉफी मतलब रूट x y, ठीक है। समझ आएगी नहीं यहाँ। अगला जैसे उसके बाद आगे है 4yx, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक थोड़ा मैच करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, जुड़ रहा तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ेगा तो एज इट इज, अगर मैच नहीं किया तो एज इट इज वही उतार देंगे। रूट x देखिए, y की पावर, यहाँ पर y की पावर कितना है 1 है, यहाँ पर y की पावर कितना है 1 है, मतलब y की पावर, मतलब y और y दोनों का बेस भी सेम है, y का पावर भी सेम है। अब देखते हैं अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब x पावर कितना है 1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर x पावर कितना है 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, मतलब क्या करे बेस तो सेम है लेकिन पावर उसने अलग कर दिया। यहाँ पर पावर 1 थी x की पावर, यहाँ पर पावर कितना होगा 1/2, मतलब अलग होगा कि नहीं होगा, तो इसको एज इट इज वही उतार देंगे। अगर आप लोग कॉमन लेकर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज वही यहाँ पर उतार सकते हैं, ठीक है। 4yx, ठीक है। तो ये जैसे कि जैसे मैंने जितने क्वेश्चन बताए, ठीक है, अगर आपको उसमें किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर दूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।